हाय एवरीवन। तो आज हम लोग देखेंगे वैल्यूएशन ऑफ गुडविल के अंतर्गत कैपिटलाइजेशन मेथड। कैपिटलाइजेशन मेथड में दो मेथड होता है, बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड और दूसरा है बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। तो बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड हम लोगों ने लास्ट वीडियो में देख लिया था। अब इस वीडियो में हमें देखना है बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। क्लियर? तो कैपिटलाइजेशन क्या होता है, क्योंकि लास्ट वीडियो में मैंने बता दिया था, तो इसलिए उसको फिर बताने की आपको जरूरत नहीं है। अगर आपने नहीं देखा होगा तो लास्ट वीडियो आप देख लीजिएगा, कैपिटलाइजेशन का कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब हमें ये देखना है कि सुपर प्रॉफिट मेथड को कैपिटलाइज करके कैसे गुडविल निकाला जाता है। तो जब मैंने एवरेज प्रॉफिट जब बताया था तो उसमें बताया था कि गुडविल जब हम निकालते हैं तो एवरेज प्रॉफिट को कैपिटलाइज करते हैं। तो जब सुपर प्रॉफिट के बेस पे अगर कहेगा तो गुडविल हम निकालेंगे तो सुपर प्रॉफिट को कैपिटलाइज करेंगे। क्लियर? थोड़ा सा डिफरेंस होगा फार्मूले में, वो मैं लिख रहा हूं, आप देखिएगा, साथ साथ में नोट करते जाइएगा। अब हम गुडविल से शुरू करते थे तो गुडविल से ही शुरू करेंगे। गुडविल इक्वल टू चूंकि सुपर प्रॉफिट पे कहा है निकालने के लिए, कैपिटलाइज करने के लिए बोला सुपर प्रॉफिट, तो सुपर प्रॉफिट से लेकर के चलेंगे। तो सुपर प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। जब एवरेज प्रॉफिट पे हम लोगों ने गुडविल निकाला था तो वहां पे हम लोग कैपिटलाइज एवरेज प्रॉफिट और माइनस एक्चुअल कैपिटल इंप्लायड आप कर रहे थे, लेकिन यहां पे माइनस नहीं करना है, क्योंकि सुपर प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट और नॉर्मल प्रॉफिट का खुद ही डिफरेंस होता है। सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला जो होता है वो एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट होता है, तो ऑलरेडी डिफरेंस निकाला जा चुका रहता है ये सुपर प्रॉफिट में। तो इसलिए यहाँ पे डायरेक्ट सुपर प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कर देते हैं, यानी सुपर प्रॉफिट को डायरेक्ट कैपिटलाइज कर देते हैं तो हमारी गुडविल निकल के आ जाती है। तो अब अगला आता है हमारा सुपर प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट कैसे निकाला जाता है आप जानते हैं, फिर भी मैं एक बार लिख दे रहा हूं। सुपर प्रॉफिट इक्वल टू एक्चुअल और एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। ये आपका सुपर प्रॉफिट का फार्मूला है। अब इसमें दो चीजें हमें निकालना पड़ेगा। अगर एक साल का प्रॉफिट दिया होगा तो एक्चुअल प्रॉफिट ही ले लेंगे। जब कई सालों का लास्ट 3 या 4 ईयर का प्रॉफिट दिया होगा तो हम एवरेज प्रॉफिट निकाल लेंगे। नॉर्मल प्रॉफिट फिर हमें निकालना होगा, दोनों का डिफरेंस आपका सुपर प्रॉफिट होता है। तो एवरेज प्रॉफिट इक्वल टू होता है एवरेज प्रॉफिट इक्वल टू टोटल ऑफ प्रॉफिट अपॉन नंबर्स ऑफ ईयर्स, जितने ईयर्स होते हैं उसे डिवाइड कर देते हैं। अब आते हैं हम नॉर्मल प्रॉफिट पे। तो नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकाला जाता है, नॉर्मल प्रॉफिट इसको ही निकलेगा कैपिटल इंप्लायड इंटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न
डिवाइडेड बाई 100, आपका नॉर्मल प्रॉफिट निकल के आ जाएगा। अब कैपिटल इंप्लाइड आ गया एक नया टर्म, तो कैपिटल इंप्लाइड कैसे निकाला जाएगा? कैपिटल इंप्लाइड इक्वल टू होगा टोटल ऑफ एसेट्स इसमें आपको एक्सेप्ट फिक्टिशियस एसेट्स बाहर इसको रखना होता है, एसेट्स माइनस आउटसाइड लायबिलिटी या एक तो फार्मूला ये होता है, या अगर कैपिटल दिया होगा पार्टनर्स का तो टोटल कैपिटल जोड़ लेते हैं, उसमें रिजर्व एंड सरप्लस को जोड़ लेते हैं। अगर कोई डेबिट बैलेंस ऑफ पीएल होता है तो उसको घटा देते हैं, तो हमारा कैपिटल इंप्लाइड निकल के आता है। एक्सेप्ट फिक्टिशियस एसेट, फिक्टिशियस एसेट्स वो एसेट्स होते हैं कि जो रियल में एक्सपेंस होते हैं, लेकिन चूंकि इनका डेबिट बैलेंस होता है, एक साल में हम पीएल से इसको रिटेन आप नहीं कर पाते हैं, तो हम जब तक रिटेन आप नहीं करते हैं तब तक इसको बैलेंस शीट में प्लेस दे देते हैं एसेट साइड में। तो उनको हम दिखाते हैं, जैसे प्रीपेड एक्सपेंसेस हो गया, तो ये प्रीपेड एक्सपेंस अगर बैलेंस शीट में दिखाया गया तो उसको हम एसेट साइड में शामिल नहीं करेंगे। जब टोटल आप एसेट्स लेंगे तो उसमें शामिल नहीं करेंगे। क्लियर हो गया? तो इस आधार पे आपकी गुडविल निकल के आ जाएगी जब कैपिटलाइजेशन आप सुपर प्रॉफिट मेथड से निकालेंगे। तो याद रखिएगा, जब भी आप फार्मूला शुरू करेंगे तो गुडविल से शुरू करेंगे। अपने आप टर्म्स आपको बताएंगे कि अगले क्या निकालना है। तो सुपर प्रॉफिट से अगर गुडविल निकालते हैं तो सुपर प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। अब इसमें आ जाता है आपका एक टर्म सुपर प्रॉफिट, तो सुपर प्रॉफिट इक्वल टू होता है एपी माइनस एनपी। जब ये निकल गया तो अब आ जाएगा आपके सामने एवरेज प्रॉफिट निकालने के परेशानी। तो एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलेगा? टोटल ऑफ प्रॉफिट अपन नंबर्स ऑफ ईयर। फिर आ जाएगा नॉर्मल प्रॉफिट निकालने की बात आएगी, तो नॉर्मल प्रॉफिट इक्वल टू कैपिटल इंप्लाइड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न डिवाइडेड बाय 100 कर देंगे। उसके बाद कैपिटल इंप्लाइड टोटल ऑफ एसेट्स माइनस आउटसाइड लायबिलिटी, या टोटल ऑफ कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस माइनस डेबिट बैलेंस ऑफ पीएल। क्लियर हो गया? तो इस आधार पे आपकी गुडविल निकल के आ जाएगी। अब एक क्वेश्चन देखते हैं जिसके आधार पे ये फार्मूले को हम इंप्लाइड करेंगे और पूरी तरह से आपको समझ में आ जाएगा। तो क्वेश्चन उठाते हैं हम लोग। क्वेश्चन है आपका, कैलकुलेट वैल्यू ऑफ गुडविल अकॉर्डिंग टू कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। द एवरेज प्रॉफिट ऑफ फर्म इज 48,000। देखिए क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है। एवरेज प्रॉफिट दिया है, एवरेज प्रॉफिट इक्वल टू 48,000। टोटल ऑफ एसेट्स ऑफ द फर्म आर 8 लाख। तो एसेट्स है आपका, टोटल ऑफ एसेट्स जो दिया हुआ है वो 8 लाख दिया हुआ है। उसके बाद लायबिलिटीज आपका ये 5 लाख दिया हुआ है। एवरेज रेट ऑफ रिटर्न इन द सेम बिजनेस इज 12% है। तो एवरेज रेट ऑफ रिटर्न को नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न बोलते हैं। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न आपका दिया हुआ है 12%। अब ये क्वेश्चन दिया हुआ है, तो एक क्वेश्चन के आधार पे आपको गुडविल का कैलकुलेशन करना है। कैसे गुडविल कैलकुलेट करेंगे ये हम लोग देखते हैं। तो हम लेंगे यहां से गुडविल इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। अब सुपर प्रॉफिट इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट अगर देखेंगे तो एवरेज प्रॉफिट ऑलरेडी बुक में 48,000 दे दिया है। तो अब यहाँ पे हम एवरेज प्रॉफिट का फार्मूला यहाँ पे वैल्यू दिया हुआ है, तो वैल्यू सीधे लिख देते हैं 48,000। क्लियर हो गया?
अब हमें चाहिए नॉर्मल प्रॉफिट, तो नॉर्मल प्रॉफिट का फार्मूला है कैपिटल इंप्लाइड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। इंप्लाइड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न डिवाइडेड बाय 100। तो कैपिटल इंप्लाइड देखिए, अपन अगला टर्म आ जाएगा आपका कैपिटल इंप्लाइड। कैपिटल इंप्लाइड इज टू टोटल ऑफ एसेट्स माइनस आउटसाइड लायबिलिटी। तो टोटल ऑफ एसेट्स आपका 8 लाख है, लायबिलिटी आपका 5 लाख है। तो कैपिटल इंप्लाइड यहां हम निकाल देते हैं। टोटल ऑफ एसेट्स है आपका 8 लाख 8 लाख और आउटसाइड लायबिलिटी आपकी 5 लाख। डिडक्ट कर देंगे, ये हो जाएगा आपका 3 लाख। क्लियर हो गया, यानी कि आपका कैपिटल इंप्लाइड निकल के आ गया 3 लाख। अब जब कैपिटल इंप्लाइड निकल के आ गया तो आप नॉर्मल प्रॉफिट निकाल लेंगे। तो नॉर्मल प्रॉफिट इक्वल टू हो जाएगा कैपिटल इंप्लाइड 3 लाख इंटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 12% है, तो 12/100 कर लेंगे। जब इसको डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 36,000। अब आप देखिए, आपके सामने सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए एवरेज प्रॉफिट चाहिए और नॉर्मल प्रॉफिट चाहिए। तो एवरेज प्रॉफिट आपका 48,000 है और नॉर्मल प्रॉफिट 36,000 है। तो आप सुपर प्रॉफिट निकाल लीजिए। अब यहीं पे सुपर प्रॉफिट इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट 48,000 माइनस नॉर्मल प्रॉफिट 36,000। ये हो गया आपका 12,000। जब सुपर प्रॉफिट 12,000 आ गया, अब आ जाइए आप गुडविल निकालने पे। तो गुडविल इक्वल टू, तो यहां मैं निकाल देता हूं, गुडविल इक्वल टू सुपर प्रॉफिट आपका 12,000 हो गया। उसके बाद 100 इंटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न आपका 12% है, तो ये 12% से डिवाइड कर देंगे। जब इसको कैंसिल करेंगे तो ये आ जाएगा 1 लाख, यानी कि आपकी गुडविल की जो वैल्यू निकली वो निकली 1 लाख। बिल्कुल इजी है, आप फार्मूले पे वैल्यू पुटअप करते जाएंगे और आपकी पूरी गुडविल निकल के आ जाएगी। क्लियर। अब एक और क्वेश्चन लिया जाता है जिसमें थोड़ा सा और टर्म्स अच्छे दिए होंगे, उसके आधार पे हम लोग देखते हैं कैसे गुडविल निकलेगा। तो एक क्वेश्चन दिया हुआ है, द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिलेट टू अ फर्म ऑफ युवराज, महाराज एंड रघुराज। प्रॉफिट फॉर द लास्ट 4 ईयर। फर्स्ट ईयर का दिया 2,50,000, सेकेंड ईयर का दिया है 2,70,000, थर्ड ईयर में लॉस है आपका 1,80,000 और फोर्थ ईयर में प्रॉफिट है 5,24,000। दूसरा टर्म कर रहा है रेम्युनरेशन टू ईच पार्टनर 1,000 पर मंथ टू बी ट्रीटेड एज अ चार्ज ऑन प्रॉफिट। अब एक वर्ड होगा, जब मैं फंडामेंटल आपको पढ़ा रहा था तो मैंने कहा था जब रेम्युनरेशन या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज के रूप में लिखा होगा तो फिर आपको देना ही देना है ये रेम्युनरेशन और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अगर डीड में लिखा होगा तो चाहे फर्म को प्रॉफिट हो या लॉस हो, यानी कि यहाँ पे एज अ चार्ज रेम्युनरेशन लिखा है तो लॉस जो थर्ड ईयर में लॉस हो रहा था वहां भी हमें रेम्युनरेशन देना पड़ेगा। और रेम्युनरेशन 1,000 है, 3 पार्टनर है तो तीनों पार्टनर का पर मंथ अगर मिलाया जाएगा तो 3,000 हो जाएगा। 1,000 ईच पार्टनर का है तो 3 पार्टनर का 3,000 हो गया। और 12 महीने का निकालेंगे तो 12 इंटू 3,000 आप कर देंगे तो 36,000 हो जाएगा। यानी 1 ईयर का जो रेम्युनरेशन बनेगा वो 36,000 बनेगा। एवरेज कैपिटल इंप्लाइड इन द बिजनेस 8 लाख है। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न आपका 15% है। एसेट्स एक्सक्लूडिंग गुडविल 8,75,000 और लाइबिलिटी आपका दिया है 32,000। आपको करना, यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट
द वैल्यू ऑफ गुडविल फर्स्ट एट 2 ईयर परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट, यानी एवरेज प्रॉफिट के 2 ईयर परचेज के बराबर गुडविल निकालना है। सेकेंड एट 3 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट के 3 ईयर परचेज के बराबर गुडविल निकालना है। थर्ड ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट का कैपिटलाइज करके गुडविल निकालना है। और फोर्थ ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, तो एवरेज प्रॉफिट का कैपिटलाइजेशन करके आपको गुडविल निकालनी है। क्लियर हो गया? ये 4 तरीके से पूछा है, क्वेश्चन अच्छा है, इस क्वेश्चन को करके देखते हैं हम लोग। तो पहले हम टर्म्स लिख दें क्वेश्चन के, फिर सॉल्व करेंगे एक एक। तो पहला आपका दे रहा है ये प्रॉफिट आपका दिया है 4 ईयर का, तो ए दिया है प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर का। फर्स्ट ईयर की प्रॉफिट है 2,50,000, सेकेंड ईयर की प्रॉफिट है 2,70,000, थर्ड ईयर का लॉस है 1,80,000 और फोर्थ ईयर की प्रॉफिट है 5,24,000। ये आपका प्रॉफिट है, ये भी प्रॉफिट है, ये आपका लॉस है और ये आपका प्रॉफिट है। एक पहला टर्म्स है इसका। बी टर्म्स है रेम्युनरेशन टू ईच पार्टनर, रुपीज 1,000 पर मंथ है। नंबर्स ऑफ पार्टनर अगर आप देखेंगे, नंबर्स ऑफ पार्टनर जो हैं ये हैं आपके 3। सी पॉइंट दिया है एवरेज कैपिटल इम्प्लाइड, ये दिया हुआ है आपका 8 लाख। डी पॉइंट आपका नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न ये दिया हुआ है 15%। डी के बाद आ जाइए ई पॉइंट एसेट्स एक्सक्लूडिंग गुडविल है 8,75,000 और लाइबिलिटीज आपका दिया हुआ है 32,000। लाइबिलिटीज इक्वल टू 32,000। क्लियर? फाइंड आउट आपको करना है। फाइंड आउट करना है गुडविल 4 मेथड से। पहला एवरेज प्रॉफिट मेथड से, और ये 2 ईयर है। 2 ईयर परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट। सेकेंड है 3 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। थर्ड है बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। और फोर्थ है बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। ये आपका क्वेश्चन है। क्लियर? तो अब इस क्वेश्चन के आधार पे हम लोग गुडविल निकालेंगे। पहला है आपका 2 ईयर परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट। तो इस मेथड से अब एक एक को हम लोग सॉल्व करेंगे।
पहला देखते हैं हम लोग। तो एवरेज प्रॉफिट मेथड से मैं मिटा देता हूं। एवरेज प्रॉफिट मेथड पहला, अगर इस मेथड से आप निकालेंगे तो गुडविल इक्वल टू होता है एवरेज प्रॉफिट into numbers of years of purchase। अब आइए एवरेज प्रॉफिट आप निकालें। एवरेज प्रॉफिट इक्वल टू, तो फार्मूला आपको याद हो चुका होगा, इसलिए मैं बार बार नहीं लिख रहा हूं, डायरेक्ट कर दे रहा हूं एवरेज प्रॉफिट। तो ये हो जाएगा 2,50,000 प्लस 2,70,000 माइनस 1,80,000 और प्लस 5,24,000 डिवाइडेड बाई 4। अब आप क्या करिएगा, 3 प्लस में है इनको जोड़ लेंगे, 1 माइनस में है उसको घटा लेंगे। क्लियर हो गया? यानी कि सबसे पहले हम प्लस वाले को जोड़ लेते हैं। तो 0,000,4,4,2,9,5,14 remaining 1, 5,1,6 to 8 to 10 minus 1,80,000 divided by 4। जब इसको सॉल्व आप करेंगे तो हो जाएगा 4,000 6 8,64,000 डिवाइडेड बाई 4। जब इसको 4 से काटेंगे तो 4 2 जा 8, 4 1 जा 4 और 4 6 जा 24। तो ये आ गया 2,16,000। अब ये एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट नहीं है। क्यों? क्योंकि हर एक साल आपको यहां भी 36,000 घटाना था रेमुनरेशन नहीं घटा 1,000 पर मंथ के हिसाब से। तो 3 पार्टनर हैं तो तीनों पार्टनर का 3,000 हो जाएगा, एक पार्टनर का 1,000 है, 3 पार्टनर का 3,000 हो जाएगा। अब 12 महीने का चूंकि पर मंथ है तो 12 मंथ का आप निकालेंगे तो 12,000 हो जाएगा। तो आप 12,000 ऐसा ही 12 इंटू 3,000 36,000 हो जाएगा। तो हर एक में 36,000 आप घटाइए या 4 बार आप घटाएंगे। तो चूंकि एवरेज निकाल दिए तो एवरेज से डायरेक्ट 36,000 घटा दें तो आपका सेम आंसर आएगा। तो लेस आप कर देंगे, इसमें से लेस कर देंगे रेमुनरेशन टू पार्टनर्स। तो ये आ जाएगा 36,000, डिडक्ट कर दीजिए इसमें से आपका 0,0,8,1 1,80,000 ये आपका आ गया एवरेज प्रॉफिट। क्लियर हो गया? तो एवरेज प्रॉफिट 1,80,000 आ गया। अब आप इस बल पे आप गुडविल निकाल लेंगे तो गुडविल इक्वल टू हो जाएगा
एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज, तो एवरेज प्रॉफिट 1,80,000 है। नंबर्स ऑफ ईयर ऑफ परचेज 2 ईयर दिया है, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा 3,60,000। आपकी गुडविल निकल के आ गई 3,60,000। क्लियर हो गया। अब आइए, अब सेकेंड मेथड, सेकेंड हम लोग निकालेंगे 3 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो आपको इसको लिखना पड़ेगा कहीं, क्योंकि हमें जरूरत पड़ेगी एवरेज प्रॉफिट और सुपर प्रॉफिट की बाद में। तो हमारा एपी आ चुका है 1,80,000। ये याद रखिएगा, इस आधार इसकी जरूरत पड़ेगी जब हम कैपिटलाइजेशन मेथड में पहुंचेंगे। तो सेकेंड अब हम निकालेंगे बाय सुपर प्रॉफिट मेथड से। तो हम निकालने जा रहे हैं सेकेंड सुपर प्रॉफिट मेथड। अब देखिए, गुडविल इक्वल टू, वहां पे एवरेज प्रॉफिट था, तो एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज हो गया। यहां पे हो जाएगा सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर्स ऑफ ईयर ऑफ परचेज। अब सुपर प्रॉफिट इक्वल टू एसपी इक्वल टू एपी माइनस एनपी, यानी एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एपी इक्वल टू आपका ऑलरेडी हम लोग निकाल चुके थे 1,80,000। क्लियर। एनपी निकालना है नॉर्मल प्रॉफिट, तो नॉर्मल प्रॉफिट का फार्मूला होता है कैपिटल इंप्लाइड into normal rate of return NRR divided by 100। तो कैपिटल इंप्लाइड अगर आप निकालेंगे तो यहां देखिएगा एवरेज कैपिटल इंप्लाइड 8 लाख दिया हुआ है ऑलरेडी, तो हम इसी बेस पे निकाल लेंगे, यानी कि हो जाएगा 8 लाख इंटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 15% है, तो 15/100 कर देंगे, तो ये हो जाएगा 1,20,000। क्लियर हो गया। जब 1,20,000 हो गया आपका नॉर्मल प्रॉफिट, तब सुपर प्रॉफिट निकाल लेंगे एसपी इक्वल टू, तो एसपी इक्वल टू हो जाएगा 1,80,000 आपका एपी माइनस एनपी आपका 1,20,000 डिडक्ट कर देंगे, तो हो जाएगा ये 60,000, यानी कि एसपी आपका आ गया 60,000। अब आ जाएंगे आप गुडविल पे, तो गुडविल इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर्स ऑफ ईयर ऑफ परचेज। सुपर प्रॉफिट आपका आ गया 60,000 और नंबर्स ऑफ परचेज ईयर इसका 3 दिया हुआ है सुपर प्रॉफिट के लिए, तो 3 से गुणा कर देंगे, तो ये हो जाएगा 1,80,000, यानी कि आपकी गुडविल निकल के आ गई 1,80,000। क्लियर हो गया। अब हमें क्या करना है, नेक्स्ट देखना है बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। तो आ जाइए, अब थर्ड हम लोग देखते हैं। अब याद रखिएगा सुपर प्रॉफिट आपका 60,000 आया था, इसकी जरूरत पड़ेगी हमको। तो थर्ड हम लोग करेंगे, थर्ड
बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। तो ये इसके अंतर्गत अगर आप गुडविल निकाल रहे थे तो गुडविल इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो सुपर प्रॉफिट ऑलरेडी अभी 60,000 आ गया था हमारा, तो 60,000 हमें अब निकालना नहीं है सुपर प्रॉफिट, क्योंकि सुपर प्रॉफिट ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं। तो 60,000 आया था, 60,000 इंटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 15% है आपका, ये दिया हुआ है। तो 15 से डिवाइड करेंगे तो 4 टाइम, यानी कि हो जाएगा आपका 4 लाख। क्लियर हो गया? यानी कि अगर आप सुपर प्रॉफिट आपको आ रहा है तो कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी है। क्लियर हो गया? अब चौथा मेथड हमारा बचा बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। तो फोर्थ हम देखेंगे बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो इसमें अगर आप गुडविल निकालते हैं तो गुडविल इक्वल टू कैपिटलाइज एवरेज प्रॉफिट कैपिटलाइज एवरेज प्रॉफिट माइनस एक्चुअल कैपिटल इम्प्लाइड। अब आइए, तो कैपिटलाइज एवरेज प्रॉफिट पहले आप निकालेंगे। कैपिटलाइज एवरेज प्रॉफिट इक्वल टू होता है एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो एवरेज प्रॉफिट ऑलरेडी आपका 1,80,000 आ चुका है, तो एवरेज प्रॉफिट हमें निकालने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट हम इंप्लाइड कर रहे हैं 1,80,000 इंटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न आपका 15% है। तो 15 से इसको डिवाइड करेंगे, 15 1 जा 15, 15 2 जा 30 और ये आ गया आपका 12 लाख। कैपिटलाइज एवरेज प्रॉफिट 12 लाख निकल के आ गया। अब एक्चुअल कैपिटल इंप्लाइड निकालिए यहां पे। ये होता है टोटल ऑफ एसेट्स माइनस आउटसाइड लायबिलिटी टोटल ऑफ एसेट देखिए आपका 8,75,000 है। अब यहाँ पे एवरेज कैपिटल इंप्लाइड ये नहीं लेंगे आप, यहाँ पे जब देगा अगर एसेट देगा और लायबिलिटीज भी देगा तो इसके आधार पे आपको कैपिटल इंप्लाइड निकालना है। तो कैपिटल इंप्लाइड इक्वल टू टोटल ऑफ एसेट माइनस आउटसाइड लायबिलिटी। टोटल ऑफ एसेट्स 8,75,000 है, ये
8,75,000 माइनस लाइबिलिटीज आपका 32,000 है, 32,000 घटा देंगे तो 0,003 4 8,43,000। अब आपके सामने एक्चुअल कैपिटल इंप्लाइड भी आ गया और कैपिटलाइज एवरेज प्रॉफिट भी आ गया। तो अब इस आधार पे आप गुडविल निकाल लेंगे। तो गुडविल इक्वल टू कैपिटलाइज एवरेज प्रॉफिट आपका है 12 लाख माइनस एक्चुअल कैपिटल इंप्लाइड आपका है 8,43,000। डिडक्ट कर दीजिए 0,007 9 में से 4 गया 5 और 11 3,57,000। तो आपकी गुडविल निकल के आ गई 3,57,000। तो पूरा उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कहीं डाउट हुआ तो फिर वही आप कमेंट में मुझे भेज दीजिएगा। ओके, थैंक यू।